सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ग्रेट रूलर सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा जान लेते हैं। सो होमीज, हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे मूचन उस व्हाइट पर्ल के कॉन्शियसनेस के अंदर यहाँ पे व्हाइट सोरिन से मिलता है, जहाँ पर उसे मार्शल एंसेस्टर लिन लोंग के बारे में भी पता चलता है। साथ ही यहाँ पर वो अपने थर्ड लोटस को भी कम्प्लीटली अवेकन कर लेता है और यहाँ पर जो व्हाइट सोरिन है उससे वो प्रॉमिस भी करता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मैं आपके होमलैंड में जाकर आपका बदला जरूर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ मिस लुओली का सामना यहाँ पे सुशी से हो जाता है, जो कि ब्लड गॉड क्लैन से बिलोंग करता है, और यहाँ उसने अपनी टेक्निक का यूज करके मिस लुओली को अच्छी खासी टक्कर दी, लेकिन एट द एंड वो मिस लुओली को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाता है। और अब सभी को यही लग रहा था कि शायद जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी है इनके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है, और जब सबकी उम्मीदें खत्म हो रही थी तभी यहाँ पे आसमान में हलचल होती है और मूचन की शैडो को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का जो सारा एटमॉस्फेयर है वो कम्प्लीटली चेंज होने लगता है। चारों तरफ काले बादल नजर आते हैं और बिजलियां कड़कती है। तभी यहाँ पे हम स्पिरिचुअल कल्चरल एकेडमी के उसी दिन को देखते हैं जहाँ पे वो भी शॉक्ड हो जाता है और फेकिंग में हैरानी के साथ कहता है कि ये मत कहना कि वो लोग आगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? शेन चेंगशन और ली शुआनटोंग इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकते हैं? लेकिन यहाँ पे हम एल्डर जाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो इस नजारे को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे जो लॉर्ड नॉर्दर्न सी है उन्होंने इम्प्रूवमेंट परफॉर्म करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पे हम सुशी को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी ये नजारा देख के शॉक्ड था। तभी हम यहाँ पे आसमान में मूचन को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी से काफी तेज थंडरस एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देखते साथ ही बाकी सारे स्टूडेंट उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और जैसे ही मूचन अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने काफी सारे स्टूडेंट नजर आते हैं, पर तभी पीछे से हम देखते हैं कि वही एल्डर उसे धक्का देते हैं और कहने लगते हैं कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी वहाँ पहुँचाने में मदद करता हूँ। ये कहते हुए वो उसे धक्का दे देता है और मूचन सीधा मुंह के बल जमीन पे जा गिरता है, जो देखकर मूचन कहने लगता है कि वो ओल्ड मैन मुझे मारना चाहता है। यहाँ पे मूचन की ये हालत देखकर सुशी काफी ज्यादा हंसता है और फिर वो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा सो कॉल्ड ट्रम्प कार्ड, जैसे कि तुम लोग अब तक छुपाते आ रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे जैसे सुशी को मूचन देखता है तो वो मन में कहने लगता है कि आखिर ये कौन है, पर तभी यहाँ पर उसके बाकी सारे दोस्त बताने लगते हैं कि मूचन हेवनली कर्डर स्पिरिचुअल एकेडमी असल में हमारे साथ फाइट करने के लिए आई है। पर तभी यहाँ पर उसके पार्टनर उसे चुप कराते हैं, कहने लगते हैं कि नहीं, ये लोग कोई नॉर्मल फाइट करने नहीं आए, ये तो हमें प्रोवोक करने आए। कि तभी हम मिस सू की बहन को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि असल में ये लोग जानबूझ के हमें प्रोवोक कर रहे हैं और पहले मेरी सिस्टर को इन लोगों ने प्रोवोक किया और अब मिस लुओली। यहाँ पे ये सारी बातें सुनते साथ ही जो एल्डर जाओ है वो कहने लगते हैं कि तुम सभी लोग चुप हो जाओ, इसने अभी अभी जो इम्प्रूवमेंट है उसे फिनिश किया है, तुम लोग अभी उसकी हालत को नहीं समझ पा रही। कि तभी यहाँ पे जो डीन है वो बताने लगते हैं कि इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। अब यहाँ पे मूचन जैसे मिस लुओली को देखता है वो सीधा उसके पास दौड़ते हुए जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है और जैसे इसकी इंजरीज को देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है। मिस लुओली कहती है कि जाने दो, बस हल्की सी चोट है। सुशी यहाँ पे मूचन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि अरे रे तुम्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना कि तुम्हारी इस प्यारी सी गर्लफ्रेंड को मैंने कितने बुरी तरीके से मारा है। अब इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी खत्म कर पाता है यहाँ पे मूचन की सारी थंडर पावर्स एक्टिवेट होती है। वो कहने लगता है कि क्या तूने किया ये, और फिर अगले ही पल बिजली की स्पीड से उसके करीब जाता है और सीधा एक जोर का थप्पड़ उसके फेस पे चढ़ता है, और ये इतनी स्पीड से होता है कि सुशी को मौका तक नहीं मिल पाता। यहाँ पे सुशी भी गुस्से में अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि अच्छा तो मैं समझा, तुझे असल में मरना है इसीलिए तो मेरे पास आया। मूचन जो कि इसके अटैक से डॉज करता है और कहने लगता है कि हेवनली स्टेज के बस मिडिल फेज में हो और तुम्हारे अंदर इतनी गर्मी है, आज मैं उतारता हूँ तुम्हारी सारी गर्मी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूचन सीधा उसकी तरफ अपने फिस्ट को बढ़ाता है, ये दोनों अपने फिस्ट अटैक को कोलाइड करते हैं। इनके बीच का जो बैटल है वो शुरू हो चुका था। कि तभी यहाँ पे फेई किंग कहने लगता है कि ताइसेंग अगर इस बार तुम हारते हो और तुम्हारी एकेडमी हारती है तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने कभी भी मुंह खोल पाओगे। हाँ, कि तभी सुशी जो कि मूचन से फाइट कर रहा था वो अपने ब्लड एट्रीब्यूट क्लोन को भी एक्टिवेट करता है। यहाँ पे अब मूचन दो लोगों से सामना करता है, लेकिन वो उन दोनों को ही बराबर की टक्कर दे रहा था। कि तभी यहाँ पे सुशी अपने ब्लड शैडो किलिंग एरे को भी एक्टिवेट करता है, जहाँ पे उसके मल्टीपल क्लोन्स आ जाते हैं जो कि आते साथ ही मूचन के ऊपर टूट पड़ते हैं और मूचन एक एक कोने मसलते हुए कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तादाद कितनी है, लेकिन ये सभी लोग बस एक क्लोन है जो कि मेरे एक सिंगल स्ट्राइक के आगे कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे मूचन अपनी फ्लेम डीमन कार्मिक फायर को एक्टिवेट करता है और जिसके जरिए से वो यहाँ पर अपने प्यूरिफाइंग मेथड को परफॉर्म कर
रहता है और यहाँ जैसी कार्मिक फायर एक्टिवेट होती है सारे क्लोन्स को वो एक साथ जला के राख कर देता है। लेकिन इस फ्लेम को बीच से काटते हुए सुशी बाहर आता है और आते साथ ही मूचैन पे हमला करता है। इनके बीच क्लोज कॉम्बैट चल ही रहा था कि तभी यहाँ पे सुशी अपने लड़ी क्लॉ अटैक से मूचैन पे हमला करता है, जहाँ पे एक जाइंट सा क्लॉ जो कि मूचैन की तरफ बढ़ रहा था, मूचैन इसे देखते साथ ही अपने उसी ब्लैक टॉर्टोइस वाले स्क्रोल को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे एक शील्ड ब्लैक टॉर्टोइस की इसकी बन जाती है। लेकिन एक सिंगल स्ट्राइक में ही वो बुरी तरीके से यहाँ पे कोलैप्स होने लगती है, लेकिन मूचैन फिर भी इसे थामे हुए था। इस दौरान सुशी उसके शील्ड पे फोर्स डालते हुए कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मैं इतने सारे ट्रैश के बीच में इतना इंटरेस्टिंग पर्सन को देख पाऊंगा। मुझे लगा नहीं था कि हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के पास तुम्हारे जैसा कोई टैलेंटेड बंदा मौजूद होगा। ये कहते हुए वो और सारे ब्लडी क्लॉज को सीधा उसकी शील्ड की तरफ बढ़ा देता है और जैसे ही उसकी शील्ड से वो सारे क्लॉज अटैक टकराते हैं, ब्लैक टॉर्टोइस के ऊपर काफी ज्यादा फोर्स पड़ रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह से हिलता नहीं। ये देखते साथ ही यहाँ पे सुशी का और ज्यादा मजा आता है और वो फुल किलिंग इंटेंट के साथ अब यहाँ पर उसकी शील्ड को ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते यहाँ पे काफी तेजी से इम्पैक्ट सभी को फील भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम सुशी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से जैसे पागल हो चुका था। इसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था। वो कहने लगता है कि हाँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम इन जैसे पिद्दी नहीं निकलोगे, तुम सरवाइव कर जाओगे ताकि मैं तुम्हें अपने हर एक स्पेल के जरिए से टॉर्चर करता रहूं और तब तक टॉर्चर करता रहूं जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। ये कहते हुए वो चारों तरफ से ब्लडी ऑरा को गैदर करना शुरू कर देता है। चारों तरफ ब्लडी मिस्ट जैसे छाने लगता है, किसी को अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस दौरान सुशी अपने ब्लड रिवर सोरिंग हेवन नाम की टेक्निक को परफॉर्म करता है। यहाँ पे मूचैन भी जैसे कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आने लगा था और काफी सारे यहाँ पे जो ब्लडी मिस्ट है वो उस पे एक साथ हमला करती है, लेकिन मूचैन हवा में जंप करते हुए इनसे डॉज करने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये जो ब्लडी मिस्ट था ये किसी टेंटिकल का रूप लेते हुए मूचैन का पीछा करने लगती है, जो देखकर सुशी कहता है कि क्या बात है, तुम्हें तो भागना भी आता है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी भागने में काफी ज्यादा माहिर है, ये चीज तो तुम सभी में कॉमन है, मगर ये तुम सबकी गलतफहमी है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे चंगुल से यहाँ से बच के भाग सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी के सारे वो जो टेंटिकल्स थे वो यहाँ पे एक साथ मिलकर मूचैन के ऊपर टूट पड़ते हैं। इस दौरान मूचैन जो कि भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे से सुशी अपने हैंड साइन के इशारे से उन सभी को कंट्रोल करते हुए मूचैन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान मूचैन जो कि भागने में काफी तेज था, लेकिन सुशी उसके सामने से उस पे हमला कर देता है और सारे के सारे ब्लड आपस में मिलकर एक ब्लडी बॉल को बना देते हैं, जिसके अंदर वो मूचैन को ट्रैप कर लेता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। इन्हें मूचैन की फिक्र होती है। वही दूसरी तरफ मूचैन जो कि इसके अंदर फंसा हुआ था, उसे तभी सुशी की आवाज सुनाई देती है, जो कि बताता है कि इससे पहले कि तुम रियलाइज कर पाओगे, तुम्हारी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, वो ये ब्लड की पूरी तरीके से डिवोर कर जाएगी और जब ऐसा होगा ना, तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। यहाँ पे धीरे धीरे करके वो जो ब्लडी बॉल था वो श्रिंक भी होने लगता है, लेकिन मूचैन उसकी सारी बात सुनकर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बिना तैयारी के आया हूँ? हाँ, ये कहते हुए वो उसके उस ब्लड की बॉल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे बाहर आ जाता है। अब ये नजारा देख कर तो सुशी का चेहरा देखने लायक था और तभी यहाँ पे मूचैन को देखते हैं, जिसने की अपनी न्यू 4 गॉड्स कॉन्स्टलेशन स्क्रिप्चर को पूरी तरीके से परफॉर्म कर लिया था और उसके इस रूप को देखते साथ ही उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मिस लुअली कहती है कि ये तो द न्यू 4 गॉड कॉन्स्टलेशन स्क्रिप्चर है ना। यहाँ पे मूचैन की जो फायर फिनिक्स है उसे देखकर तो सबके मुंह ऐसे खुले के खुले रह जाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे दीन है वो भी कहने लगते हैं कि उसकी इम्प्रूवमेंट को परफॉर्म किए हुए ज्यादा दिन भी नहीं होंगे, लेकिन जरा देखो उसने अभी से क्या कमाल दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये देखकर तो सुशी को यकीन ही नहीं होता। वो कहने लगता है कि क्या ये वाकई में हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे है। मूचैन जो कि अपने फायर फिनिक्स को अब यहाँ पे कंट्रोल करते हुए उसे ऑर्डर देता है, जो कि हवा में जाते साथ ही काफी सारे फायरवॉल से यहाँ पे सुशी पे हमला करता है, लेकिन सुशी भी अपने ब्लड की के जरिए से उसके अटैक्स को काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान मूचैन की जो फायर फिनिक्स थी वो तेजी से उसकी तरफ चार्ज कर देती है। ये देखकर सुशी भी अपने सारे के सारे ब्लड की को टेंटिकल्स में बदलकर उसे काउंटर करने की कोशिश करता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, लेकिन उसके सारे ब्लड की टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए मूचैन की फायर फिनिक्स उसकी तरफ बढ़ जाती है, जो देखकर ये बंदा कहता है कि नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, पर तब तक वो उससे टकरा जाती है और एक धमाकेदार एक्सप्लोजन के साथ सुशी को हम देखते हैं जहाँ पर वो जमीन पे जा गिरता है और उसे देखते साथ ही जो हमारे हेवनली नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के स्टूडेंट्स थे वो कहने लगते हैं कि अरे रे तुम तो एक हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के कल्टीवेटर से हार गई, कितनी बुरी बात है ना। और तभी उनमें से एक कहने लगती है कि तुम्हें ना मूचैन को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब से वो यहाँ पे आया है उसे अपने हायर रैंक्स के लोगों को हराने की आदत सी हो गई है, यहाँ तक कि वो मूलोंगजी से भी उसके इक्वली लेवल पे फाइट कर चुका है और तब तो वो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे भी नहीं पहुंचा था। तब तुम अंदाजा लगा लो कि आखिर इसकी ताकत क्या है। क्यों सिस्टर सुशवान, मैंने सही कहा ना? जिस पे मिस सू भी हमें जवाब देती है कि तभी
सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं डार्क वैली के अंदर मू लॉन्गजी को देखते हैं, जहाँ पर की ब्रदर शैंग चेंगशन और ली सोनटंग इसके पीछे पड़े हुए थे और यहाँ पे एक उड़ता हुआ स्पैर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो इससे भी टॉर्च कर जाता है। ब्रदर शैंग चेंग उस पर काफी सारे हमले भी करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, लेकिन मू लॉन्गजी उससे डॉज करते हुए कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। यहाँ पर पर्पल मिस्ट से काफी सारे स्पैर्स को बनाकर इन दोनों के ऊपर उन्हें उतार देता है, लेकिन ब्रदर ली यहाँ पे उसके सारे के सारे अटैक्स को जैसे नलीफाई कर देता है मिनटों में। और तभी दोनों कहने लगते हैं कि लगता है कि हमने इसे बहुत ही अच्छे से घेर लिया है। इसी के साथ अब ये दोनों वापस से इनका पीछा करने आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान हम वापस से बैटल अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग सुशी के उसी ब्लड की मिस्ट की तरफ देखते हैं कि तभी मूचेन कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तो नाटक करना बंद करो और सामने आओ। तभी यहाँ पे वो बंदा भी आगे आता है और कहने लगता है कि मैंने काफी अर्सा हो गया है ऐसी चीज को फील नहीं किया है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर से काफी सारी ईविल ऑरा भी बाहर आ रही थी। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर वेस्ट हेवेंस के जो 4 गॉड क्लैंस है ना, इनकी ट्रू फाउंडेशन क्या है। ये कहते हुए वो सीधा मूचेन की तरफ चार्ज करते हुए अपने ब्लड डेमोनिक बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर मिस लोली ये तो वही टेक्निक है जिसे कि ब्लड गॉड आर्मर भी कहा जाता है, जो कि ब्लड गॉड क्लैन की एक यूनिक कल्टीवेशन मेथड है। वो लोग अपने ब्लड को कंडेंस करके उसे एक आर्मर के तौर पे यूज करते हैं और कुछ वक्त के लिए उनकी जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बूस्ट भी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सुशी मूचेन के ऊपर एक जोरदार फिस्ट अटैक करता है। मूचेन को भी ये हिट पड़ती है, लेकिन वो काफी दूर चला जाता है और अब इनके बीच क्लोज कॉम्बैट बढ़ रहा था, लेकिन अब देखने से ऐसा लग रहा था कि मूचेन को यहाँ पर सुशी ओवर पावर कर देता है। और तभी सुशी हवा में जंप करते हुए एक तगड़ा वाला पंच सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है, लेकिन मूचेन अपने पाइथन फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए उससे बच जाता है, जो देखकर वो कहने लगता है कि ये फिर से डॉज कर गया। लेकिन हम देखते हैं कि जो उसकी लाइटनिंग पाइथन फॉर्म है उससे भी सुशी पूरी तरीके से कैच कर लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी नजरों से बच पाओगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक दो बार तो मूचेन से कैच कर पाता है, लेकिन मूचेन की जो लाइटनिंग टेक्निक है उसके चलते उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी और वो उसके हर एक अटैक से डॉज कर जाता है। यहाँ पे मैं स्लोली मूचेन को देखकर कहती है कि भले ही वो इतनी तेजी से मूव कर रहा हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो काफी जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चूहे बिल्ली का खेल खेल कर सुशी कहने लगता है कि कब तक चूहे की तरह भागते रहोगे, क्या तुम हमेशा ऐसे ही मुझसे डॉज करते रहोगे। बट यहाँ पे हम मूचेन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जहाँ पर उसने अभी अभी जो स्पिरिचुअल लाइट इम्प्रूवमेंट को हासिल किया है उसके साथ अपनी बॉडी को यूज टू कराना चाहता था, जिसमें कि वो बहुत ही अच्छे से कामयाबी हो जाता है। और फिर वो अपनी थंडर पावर को गैदर करते हुए कहता है कि चलो अब बारी है इसे परफॉर्म किया जाए। एक तेज कड़ाकेदार बिजली सीधा बैटल अरीना में गिरती है, जिसके चलते सभी लोग शॉक्ड थे और तब तक यहाँ पे सुशी का फिस्ट भी आ चुका था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होता है, हम देखते हैं कि मूचेन ने इसके फिस्ट को रोक लिया था और वो अपने थंडर आर्मर वाले फॉर्म में था। और इस बार तो ये और ज्यादा कमाल का लग रहा था। वो लिटरली उसके हाथ को पकड़ते हुए ऐसे मरोड़ने लगता है, जिसके चलते सुशी दर्द के मारे चिल्लाता है। जैसे तैसे वो अपना हाथ छुड़ा के उस पर वापस से हमला करने चाहता है, लेकिन मूचेन उसे कोई मौका ही नहीं देता। एक मुक्के में हवा में उछालता है, फिर हवा में ले जाके उसे लिटा लिटा के मारता है। जहाँ पर सुशी भी काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मूचेन की तो सटक चुकी थी। वो उसे इतना मारता है, मार मार के उसे जमीन पे वापस से लिटा देता है। अब यहाँ पे जमीन पे भी वो उसे पीट रहा था। और मूचेन की ये जो बॉडी रिफाइनमेंट स्पेशल आर्ट टेक्निक है, इसके चलते यहाँ पे सुशी को भी अब दिक्कत आने लगती है। लेकिन सुशी फिर भी इसकी बुराई करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये 3rd क्लास और बॉडी रिफाइनमेंट जो आर्ट है वो मेरे अगेंस्ट काम आएगा, तुम्हें बचा पाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके जरिए से मेरे डिफेंस को ब्रेक कर पाओगे? हाँ, ये कहते हुए वो लगातार उस पर काफी सारे पंचेस मारता है। एक पल के लिए ऐसा लग रहा हो कि जैसे ये गैटलिंग अटैक कर रहा है, बिल्कुल लूफी की तरह, लेकिन मूचेन भी उसकी स्पीड के साथ कैचअप कर लेता है। यहाँ पे मूचेन जो कि कहने लगता है कि मेरी ये टेक्निक कमाल की तो है, लेकिन अगर मुझे इसके आर्मर को भेदना है तो मुझे अंदर से अटैक करना होगा, जिसके जरिए से मैं इसे अंदर से ही एक मैसिव डैमेज दे पाऊंगा। यहाँ पे वो एक दो बार डायरेक्ट हिट भी उसे मार देता है, लेकिन यहाँ पे जो सुशी है वो कहने लगता है कि मेरी जो आर्मर है ना वो कॉन्स्टेंटली खुद को रीजनरेट करती रहती है, तो तुम जितना मर्जी डैमेज दो ये वापस से हील हो जाएगी। और अगर तुम्हारी बात करो तो एक बार अगर तुम ब्लड पॉइजन के जरिए से इन्फेक्टेड हो जाओ ना, तो तुम्हारा खेल खत्म और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी तेजी से ड्रेन हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे मैं फाइट करता जाऊंगा मैं स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा और तुम कमजोर बनते जाओगे। ये कहते हुए वो एक जोरदार फिस्ट सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है। मूचेन का फिस्ट भी उससे कोलाइड करता है और सुशी चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज है जो कि तुम्हें मुझसे बेहतर बनाती है और जिसके दम पर तुम सोचते कि तुम मुझसे फाइट कर पाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही उस इम्पैक्ट के चलते हवा में काफी दूर उड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही पॉइजन का नाम मूचेन सुनता है तभी उसके जो फिंगर पे जो ब्लैक थंडर पॉइजन है वो उसे एक्टिवेट करता है और कहता है कि थैंक्स इतनी अच्छी चीज मुझे याद दिलाने के लिए। सुशी उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसकी तरफ एक पंच अटैक बढ़ा देता है, लेकिन मूचेन तो उसे रोकने की बजाय अपने फिंगर को ही सीधा उसकी चेस्ट पे लैंड करता है और वो जो ब्लैक
ब्लैक थंडर पॉइजन था वो उसके अंदर समा जाता है। वहीं पे मूचेन को भी इसका मुक्का पड़ चुका था, लेकिन मूचेन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूचेन खुश था कि उसने अपने पॉइजन सीड को इसकी बॉडी के अंदर प्लांट कर लिया है और अब बस मुझे इस ब्लड की सप्रेशन को अपनी एनर्जी के दम पर पूरी तरीके से रिमूव करना होगा। अब वो अपने फायर फिनिक्स को समन करते साथ ही इसकी तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पे सुशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने फायर फिनिक्स के साथ मुझे खेलने के लिए क्यों छोड़ रहा है। वो उससे बचते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये चीप ट्रिक मेरे अगेंस्ट काम आएगी? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही जल्द ड्रेन होने वाली है, तो आखिर ऐसे चीप ट्रिक्स में इन्हें जाया क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो कि हमारे बीच का जो स्पिरिचुअल एनर्जी का गैप है ये बहुत ज्यादा है। अब ये कहते हुए वो अपने ब्लड गॉड आर्मर को उसके फुल स्केल पे एक्टिवेट करता है, जहाँ पे हम ब्लडी मिस्ट से बना हुआ एक बहुत बड़ा सा जायंट रेड स्कल देखते हैं। और वो अपने ब्लड गॉड स्पिरिट के ब्रेकिंग सील नाम की टेक्निक को भी इसी के साथ परफॉर्म करता है, जिससे चारों तरफ एक डेथ ऑरा भी फैलने लगती है। लेकिन मूचेन यहाँ पे अपनी सारी की सारी बची हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ मोबिलाइज करता है और यहाँ उसकी बॉडी से काफी टेरिफाइंग ऑरा भी रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर सुशी भी अपनी फुल अटैक को प्रिपेयर करता है और कहता है कि आओ और मेरे हाथों मारे जाओ। यहाँ पे हम उस कल से काफी टेरिफाइंग ब्लड ऑरा को बाहर आता हुआ देखते हैं, जो कि सीधा मूचेन की तरफ चार्ज करती है। लेकिन मूचेन जो कि इन सभी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। उसके रास्ते पे जितने भी ब्लडी टेंटिकल्स आते हैं वो उन सभी को डिस्ट्रॉय करता है और तेजी से उसके मुंह की तरफ बढ़ता है और एक जोरदार स्ट्राइक उसकी चेस्ट की तरफ करता है, जिसके चलते आसमान में एक ह्यूज एक्सप्लोजन भी हम देखते हैं। पर अगले पल मूचेन नोटिस कर लेता है कि उसके चेस्ट पे जो उसने ब्लैक थंडर पॉइजन से अटैक किया था वहाँ पे एक छोटी सी जगह बन चुकी है और बस इतनी सी जगह ही तो चाहिए मूचेन को अपने थंडर स्ट्राइक को लॉन्च करने के लिए। जिसके बाद मूचेन मुक्के को टाइट करता है, सारी एनर्जी को अपने फिस्ट पे गैदर करता है और कहता है कि अब मेरी जीत सिर्फ मेरे इस पंच पे डिपेंड करती है और वो फुल स्पीड के साथ अपने मुक्के को उसकी छाती पे लैंड कराता है। सुशी जब देखता है तो उसे लगता है कि उस पंच के आगे वो बिल्कुल कीड़े मकोड़े जैसा है, लेकिन फुर्ती से वो पंच सीधा उसके उससे टाइनी से एरिया में लैंड करता है और जैसे ही लैंड करता है तो वो तबाही सुशी की बॉडी के अंदर मचती है। इसके मुंह से ऑन द स्पॉट खून निकल जाता है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ यहाँ थम गया हो और अगले ही पल मूचेन का जो थंडर फिस्ट अटैक था ना वो उसकी बॉडी में हर एक जगह में बिजली को तोड़ा देता है। लिटरली उसका हर एक शल टूट चुका था और पंच के बचे कुछ इम्पैक्ट के चलते सुशी सीधा जमीन पे जा गिरता है। अब आप देखते हैं कि इस सिंगल स्ट्राइक से ही मूचेन ने सुशी को बिल्कुल बैटल एरिना से बाहर फेंक दिया था, जो देखकर सभी कहते हैं कि जरा देखो ये तो मैदान से बाहर फेंका जा चुका है। और तभी मूचेन भी जमीन पे लैंड करता है और वो उसे देख कर कहने लगता है कि अब तुम हारे जा चुके हो तो हार मान लो। सभी लोग मूचेन को यहाँ पे चीयर कर रहे थे। पवेलियन के अंदर मौजूद सभी लोग आज मूचेन के इस बैटल को देखकर उसकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेवनली कल्ड्रन स्पिरिचुअल एकेडमी के जो डिसाइपल्स है इनका मुंह लटक जाता है। वो लोग कहने लगते हैं कि थक तेरी की, इतना करके भी एट दिन हम हार गए। तभी मूचेन जो कि यहाँ से जाने लगता है कि तभी हम सुशी को देखते हैं। जैसे ही वो होश में आता है वो कहने लगता है कि आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ, वो भी इस कीड़े से। अब वो मूचेन को जब यहाँ से जाता हुआ देखता है तो उसकी खुरापाती जाग जाती है। वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अपनी पीठ दिखाओ। बच्चे ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्या तुम मुझे कमजोर आंक रहे हो? हाँ, ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसता है और फिर यहाँ पे अपनी ब्लड पावर को सर्च करते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे एक ओपनिंग दे दिया है और अब देखो कि मैं इसके जरिए से तुम्हें कैसे स्लॉटर करता हूँ। ये कहते हुए वो अपने स्पैर को बाहर निकालता है और सीधा मूचेन की तरफ उसे थ्रो कर देता है। और जैसे ही ये स्पैर मूचेन से टकराने वाला था मूचेन वहीं से डिसअपीयर होते हुए कहने लगता है कि वो तुम हो जिसने कि रूल को सबसे पहले तोड़ा है और पलक झपकते उसकी आंखों के सामने आकर कहता है कि अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। सुशी समझ चुका था कि मूचेन ने उसे एक चारे के तौर पे यूज किया है। मूचेन भी स्माइल करता है और तभी यहाँ पे हम दीन भाई को देखते हैं जो कि रोकने चाहता है, लेकिन हमारे एल्डर जाओ से रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि अरे रे दीन भाई कहाँ जा रहे हो? रुको यार, कहाँ जा रहे हो? आप तो समझदार इंसान हो यार, अभी तो आप मुझे रूल तोड़ने का ज्ञान दे रहे थे, अब खुद इंटरफेयर करने जा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। इस दौरान मूचेन सीधा एक पंच मार देता है सुशी के पेट में और जिसके चलते उसे काफी ज्यादा इंजरीज हो जाती है और वो काफी दूर जाके गिरने वाला था कि तभी यहाँ पे जो दीन भाई है वो रूल को तोड़ते हुए बीच में आ जाते हैं और सुशी को थाम लेते हैं और कहने लगते हैं कि अब बस बहुत हो गया। ये ब्लड गॉड क्लैन क्या रॉयल फैमिली का मेंबर है और तुम लोग ना इस चीज की कीमत अपनी जान से चुकाओगे। ये कहते हुए वो मूचेन के ऊपर काफी ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर डालने लगता है। पर तभी यहाँ पे आते हैं हमारे दीन जो कि आते साथ ही सारे प्रेशर को ऐसे नलीफाई कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। और तभी दीन भाई जैसे ही हमारे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के दीन को देखते हैं तो उसकी बोलती भी बंद हो जाती है और वो आते साथ ही कहने लगते हैं कि दीन भाई तुम्हें समझना चाहिए कि ये मैच दो स्टूडेंट्स के बीच में है। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इनके बीच में दखल देकर रूल को तोड़ा है? जिस पे दीन भाई कहने लगता है कि दीन ताई गैंग आपको समझना होगा कि मूचेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये आपकी एकेडमी के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, आपको तो इसे निकाल के फेंक देना चाहिए। ये तो हमारी ग्रेट एकेडमी में रहने के भी लायक नहीं, इतना ज्यादा ये खतरनाक
और खूंखार है, जिस पर दीन काई तैंग कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में जो बैटल हुआ था वो ओवर हो चुका है, लेकिन एंड में वो सुशी है जिसने की रूल्स को तोड़ा है। उसने पीठ पीछे मूचन के ऊपर जानलेवा हमला किया और मूचन ने जो कुछ भी किया वो उसने अपने डिफेंस में किया है। अगर तुम वाकई में इस बारे में डिस्कस करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों को दोष देने के बजाय अपने हेवनली कल्ड्रन स्पिरिचुअल एकेडमी के डिसिप्लिन और अपनी टीचिंग्स पे तुम्हें गौर करना चाहिए कि आखिर तुम लोग सिखा क्या रहे हो। ये सुनकर दीन फी कहने लगता है कि अच्छा सेल्फ डिफेंस, हाँ क्या बात है, तुमने तो मामले को कितने अच्छे से घुमा दिया। अब यहाँ पे दीन काई तंग कहने लगते हैं कि अगर तुम अब भी कन्विंस नहीं हो तो फिर जो आने वाला स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन है उसमें तुम अपना जोर दिखा सकते हो, और अगर चाहो तो उसके रूल्स को भी तुम अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हें सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, आने वाले स्पिरिचुअल कंपटीशन में हमारा नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेगा। अब यहाँ पे इतना जलील होने के बाद दीन फही सोचता है कि अब यहाँ पे रुकना सेफ नहीं, वरना बची कुछ इज्जत भी मेरी नीलाम हो जाएगी। तो वो यहाँ पर अपने उन्हीं गेट को समन करते हुए यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले मूचन से कहता है कि लड़के एक बात याद रखना, तुमने ब्लड गॉड क्लैन के एक रॉयल्टी को इंजर्ड किया है। ब्लड गॉड क्लैन कभी भी चुप नहीं बैठेगा और आने वाले स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन में तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये बस तुम देखते जाओ। अब उनके जाते साथ ही नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के सारे डिसाइपल्स वापस से मूचन को चीयर करते हैं कि तभी मिस्सू यहाँ पर लुओली से कहती है कि वाकई में वो तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। अब मिस्सू की बहन दौड़ते हुए जाकर सीधा मूचन से कहती है कि क्या बात है, जैसा कि हमने हेवनली रैंकिंग के 3rd रैंक से उम्मीद की थी, तुम बिल्कुल उसमें खरे उतरे। अब तो स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन में और ज्यादा मजा आएगा। कि तभी मिस लुओली आती है और मूचन से कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए था, वो ब्लड गॉड क्लैन की रॉयल फैमिली का मेंबर है। जिसमें मूचन कहता है रॉयल्टी होगा अपने घर में, किसने उससे कहा था कि वो तुम्हें हर्ट करे, मैंने तो उसे बहुत हल्के में छोड़ा। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर काई तंग भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बच्चे वैसे तुम्हारे मेथड्स ना काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, और स्पेशली तुम्हारा ब्लैक लाइटनिंग जो पॉइजन है वो उसे काफी देर तक परेशान करता रहेगा, और फिलहाल के लिए 1-2 साल तक तो हम उसे भूल ही सकते हैं। यहाँ पे मूचन समझ जाता है कि इसकी चोरी पकड़ी गई। कि तभी एल्डर जाओ यहाँ पे पीछे से आकर कहने लगते हैं कि पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे एक्शन से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अगर तुम रूथलेस नहीं बनोगे तो लोग तुम पर डोमिनेट करेंगे। जिसके बाद वो दीन से कहने लगता है कि चाहे जो हो, मैं मूचन के फैसले से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, और जो कोई भी हमारे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी को नीचा दिखाएगा, उसे जलील करेगा, उसके साथ यही होना चाहिए। अब मूचन उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी जो दीन है वो कहने लगता है कि मूचन चिंता मत करो, इस बार तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, और उस दीन फई को तो मैं संभालूंगा, उसकी फिक्र तुम मत करना, तुम्हारे साथ तुम्हारी एकेडमी खड़ी है। तुम्हारा अगला टारगेट आने वाला स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन होगा, जहाँ पर तुम्हारा सामना सुशी नहीं बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक कल्टीवेटर से होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम जी शॉन को अपना ओपोनेंट मान के चलो। अब जी शॉन को सुनते साथ ही मूचन मन में कहता है कि लगता है कि हमारे मिलने का वक्त आ चुका है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के ऊपर नजर रखे हुए था। साथ ही वो यहाँ पर जो ब्रदर चेंग चेंग और ब्रदर ली है जो कि यहाँ पर उस बंदे को हंट करने के लिए निकले थे, उस पे भी वो नजर रखे हुए था। और तभी वो स्माइल करते हुए कहता है कि लगता है कि खेल अब शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम मूलोंगजी को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी इनसे बच के भाग रहा था, लेकिन ये दोनों मिलकर उस पर लगातार हमला करते हैं और कहते हैं कि भागने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मूलोंगजी हंसता है और मन में कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंस गया, बस थोड़ा सा मुझे और आगे जाना है। ये कहते साथ ही ये इन दोनों को अपने पीछे दौड़ा लेता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।